हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने 1 से लेकर के 6 सेट तक के सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। और जो भी एमसीक्यू आपको कराया जाता है, आप एंड तक वीडियो को देखिए, एमसीक्यू को लगाइए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चंस याद हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एमसीक्यू हमारे पास है वो 6 मंथ पहले का, यानी कि जनवरी से लेकर के जो आपको जून तक था उसमें से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो आज आपको और भी अच्छा लगने वाला है कि पीछे के जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन्स होगा, और आगे आने वाले जो वीडियो होंगी उनमें हम लोग मिक्स करके क्वेश्चन चलेंगे, यानी सभी मंथ के क्वेश्चन आपको मिक्स कराएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कदमा जैव विविधता पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है। तो कदमा जैव विविधता पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये जमशेदपुर में बनाया जाएगा। तो ये हाल ही में चर्चा में था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत किस जिले में की गई है। पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत किस जिले में की गई है। तो कैमूर जिले में की गई है, कैमूर। ठीक है, कैमूर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की मखाना प्रोसेसिंग यूनिट किन जिलों में लगाई जाएगी। तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट हाल ही में लगाने की बात की गई थी समस्तीपुर और सीतामढ़ी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी। ठीक है, 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जैसे समग्र अपराध में बिहार का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी कराया था कि समग्र अपराध में बिहार की जो रैंकिंग है वो 7वां रैंक है। हत्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है, तो 2nd रैंक पर है और पहला स्थान यूपी है। जबकि चोरी के मामले में बिहार 3रे स्थान पर है, चोरी के मामले में बिहार 3रे स्थान पर है। अगला प्रश्न कि ऑपरेशन क्लीनअप, ऑपरेशन क्लीनअप का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन क्लीनअप बिहार पुलिस की छवि को स्वच्छ बनाना, इसका मेन लक्ष्य है ऑपरेशन क्लीनअप का। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको 2 ऑपरेशंस के बारे में बताया था। पहला था ऑपरेशन टास्क फोर्स। ऑपरेशन टास्क फोर्स का संबंध मैंने बताया था कि नक्सलियों के उन्मूलन के लिए, नक्सलियों के उन्मूलन के लिए। और ऑपरेशन कोबरा जो बताया गया था वो माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए, ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों को समाप्त करने के लिए। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि फल्गु नदी पर जो रबर बांध बनाया गया, और ये भारत का और बिहार का पहला ऐसा बांध है। फल्गु रबर बांध का उद्घाटन कब किया गया था। जो गया में किया गया 8 सितंबर 2022 को। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, डेट इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा रबर बांध और बिहार का पहला है। तकनीकी सलाहकार कौन थे, यानी कि इस रबर बांध को बनाने के लिए जो तकनीकी सलाहकार था वो IIT रुड़की था। IIT रुड़की इंपॉर्टेंट है। कुल लागत 312 करोड़ थी, 312 करोड़। और इसका नाम बदल करके किया गया, गया जी डैम कर दिया गया, गया जी डैम। एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्रामीण सौर प्रकाश योजना जो स्टार्ट की गई थी 15 सितंबर 2000 यहाँ पे 22 होगा, 2002 नहीं 2022 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि तालाब के पानी की जांच के लिए नोडल लैब कहाँ बनाया गया। तालाब के पानी की जांच के लिए जो नोडल लैब बनाया गया है ये भागलपुर में बनाया गया, भागलपुर में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको भागलपुर से 2-3 प्रश्न बनाया था, जैसे रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग दिया गया। साथ साथ बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र यहाँ पे बनाया जाएगा भागलपुर में। और नटखट साइंस लैब जो खोला जाएगा ये भागलपुर में ही खोला जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि प्रोफेसर अरुण कुमार झा हाल ही में चर्चा में थे। प्रोफेसर अरुण कुमार झा, इनका संबंध देखिए क्या है। इनको हाल ही में 2 पुरस्कार मिला है। पहला वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार, वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार, और दूसरा विश्व कविता पुरस्कार 2022। ये दोनों पुरस्कार इनको मिला है और इनका संबंध मधुबनी जिले से, मधुबनी जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न कि माउथ कैटफिश, माउथ कैटफिश बिहार के किस नदी में पाई गई है, जो कि हाल ही में चर्चा में थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हरहा नदी। हरहा नदी गंडक की सहायक नदी है। बगहा में, पश्चिमी चंपारण में ये हरहा नदी आपको देखने को मिलेगा, बगहा। ठीक है, यहाँ पे कि हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पुरातत्व एटलस लॉन्च किया गया। किसके द्वारा बिहार के पुरातत्व एटलस को लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन के द्वारा, केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। देश की पहली वन हेल्थ लैब, वन हेल्थ लैब जो है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर से 2 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना यहाँ पे की जाएगी, कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना यहाँ पे। और साथ ही साथ सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर, ध्यान रखिएगा 3 जिलों की बात की जा रही है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर धूम्रपान मुक्त हो चुके हैं, धूम्रपान मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, धूम्रपान
धूम धूम्रपान मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में बिहार का स्थान क्या है। बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 16वां स्थान मिला है। टोटल 17 में से 16वें स्थान यानी अंतिम से दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान इसमें तमिलनाडु को मिला और अंतिम स्थान जो 17वां रहा वो आंध्र प्रदेश का है। तो ये याद रखिएगा, चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है, अंतिम से दूसरा या फिर 16वां, याद रखिएगा। सबसे अंतिम में आंध्र प्रदेश, सबसे टॉप पर तमिलनाडु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति जो स्तंभ है, इस पर निर्मित बोधि वृक्ष का निर्माण किसने किया। बोधि वृक्ष का निर्माण जो है किन्होंने किया, मूर्तिकार है, उन्होंने किया अरुण पंडित। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक है, आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, इस पुस्तक को किसने लिखा है, लेखक कौन है, तो विवेक कुमार सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार किस जिले के पीरपौंती में टाइल्स क्ले का विशाल भंडार मिलने की घोषणा की गई है। तो ये है भागलपुर में ध्यान रखिएगा। और भारत का दूसरा जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो भागलपुर में ही बनाया जाएगा, जबकि पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र यहाँ पे बनाया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चंदन पहाड़ी किस जिले में स्थित है। चंदन पहाड़ी जो है वो रोहतास जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों है, तो सम्राट अशोक के शिलालेख हाल ही में यहाँ पे चर्चा में था, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला। आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को प्रथम पुरस्कार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेट नंबर 7 अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम कुछ MCQ देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके पुराने करंट का। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि सतधारवा जलाशय योजना किस राज्य में शुरू किया गया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सतधारवा जलाशय योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे मुंगेर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। मुंगेर राइट आंसर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। रक्तदान स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला बिहार कौन सा स्थान है। रक्तदान स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने में बिहार का कौन सा स्थान है। तो बिहार जो कि पूरे देश में पहला स्थान ऐसा मिला, यानी कि बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहाँ पे रक्तदान करने पर एक आपको स्मार्ट कार्ड मिलेगा। तो पहला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि गोविंद भोग चावल बिहार के किस जिले में उगाया जाता है। हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। गोविंद भोग चावल बिहार के किस जिले में उगाया जाता है, चर्चा में था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर। ठीक है, कैमूर के पहाड़ियों में इसको हाल ही में चर्चा में था कि ये उगाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कैमूर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस जिले के कमला नदी पर एक बैराज बनाने की घोषणा की गई है। कमला नदी पर बैराज बनाने की घोषणा की गई है, क्या बनेगा राइट आंसर। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर बन जाता है, को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था किस जिले को, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसी को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में और किसने करवाया था, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कि पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, क्या बनेगा राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर यहाँ पे करेक्ट होगा। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी यहीं पे बन रहा है, क्योंकि पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया था, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट जो है वो किस जिले में लगाया जाएगा। इथेनॉल नीति जारी करने वाला बिहार जो है वो देश में पहला ऐसा राज्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बनेगा
ऑप्शन ए पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बताइए कि किस जिले की जो पुरुष साक्षरता दर है वो सबसे कम है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी पद्म पुरस्कार में बिहार कुल कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। जो पद्म पुरस्कार है कुल कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दूं कि इसमें टोटल 119 व्यक्तियों को मतलब दिया जाएगा, देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 5 व्यक्ति बिहार से रहेंगे। 119 टोटल देने की बात की गई थी, जैसे पद्म जो विभूषण था 7, पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102, टोटल 119 व्यक्तियों को इस सूची में बिहार के 5 व्यक्ति थे। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 व्यक्ति। नेक्स्ट वन की कलरव पक्षी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है। कलरव पक्षी महोत्सव 2022 का आयोजन जो है बिहार के किस जिले में किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, भागलपुर, क्योंकि भागलपुर का जो कदवा दियारा है यहीं पे इसका आयोजन करने की बात की गई थी। और 2021 में तो आप सभी को पता ही है 2021 में कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो जमुई में। ठीक है, जमुई में। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर को। देखिए अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के किस कप्तान के द्वारा किया गया था। किस कप्तान के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन बी, यानी कि कमरुल जमा, जो कि ये सीतामढ़ी जिले से संबंध रखती हैं। कमरुल जमा, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, कमरुल जमा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर करिए। और अब ज़्यादा समय नहीं बचे हुआ, अगर 12 फरवरी को पेपर अगर होता है तो फिर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।